तो नवरात्रों में किस तरह की धूम है, जानने के लिए चलते हैं सीधा लखनऊ, जहां पर हमारे साथ शिल्पी सेन जुड़ गई हैं और दिल्ली से कालका जी मंदिर से हमारे साथ रेखा कड़कोटी है और चंडीगढ़ से लखनऊ में चंडीगढ़ से हमारे साथ ललित जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले रुक करते हैं लखनऊ का, जहां पर शिल्पी है। शिल्पी, बताइए आज मंदिरों में कितनी भीड़ नजर आ रही है? आज नवरात्रों का दूसरा दिन है, तो जब मंदिर खुलते हैं तो भक्तों का हुजूम जरूर वहां पहुंचता होगा, तो किस तरह से दिन की शुरुआत होती है, इसके बारे में जानकारी दें। देखिए, बिल्कुल बहुत सिद्ध धाम है मां चंद्रिका का मंदिर, और जैसा हमने यहाँ आकर के देखा और लोगों से सुना भी कि भोर में यानी 5 बजे ही ये धाम खुल जाता है, और 5 बजे से पहले लोग यहाँ आकर के जो यहाँ के सामने जो दुकानें हैं वो भी दुकानें सज जाती हैं, जो श्रृंगार की सामग्री की है, चूड़ी की है, बिंदी की है और प्रसाद सामग्री की है, तो वहां आकर के लोग खड़े हो जाते हैं और उसके बाद प्रतीक्षा करते हैं कि कब पट खुले और मां का श्रृंगार करें, उनको श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। आप देख सकते हैं कि महिलाएं बड़ी संख्या में हैं, लोग हैं, और यहाँ पर जिस तरह से कतार है वो भी आप देखिए कि लगातार किस तरह से लोग आ रहे हैं। हालांकि बहुत व्यवस्थित रूप से उनको यहाँ पर आने के दिया जा रहा है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुत यहाँ पर अव्यवस्था कोई नहीं है। आप कितने दिनों से आ रहे हैं यहाँ पर? कितने दिनों से आ रहे हैं और कितना सिद्ध? करीब 10 साल से। 10 साल 10 साल हो गए। आप बताइए, आप कितने दिन से? 5 साल। 5 साल से। देखिए, हर एक के हाथ में आप देख रहे होंगे कि श्रृंगार के सामान का, चाहे वो चूड़ी हो, चाहे वो बिंदी हो। महिलाएं तो है ही, महिलाएं बड़ी संख्या में हैं जो यहाँ आ रही हैं, क्योंकि आसपास के गांव की कुलदेवी भी हैं। लेकिन जो यहाँ राम की नगरी, राम के अनुज लक्ष्मण की नगरी है, उनके पुत्र चंद्रकेतु की भी याद दिलाता है। यानी उन्होंने जो अमावस्या को प्रार्थना की थी और उसके बाद चांदनी प्रकट हुई थी अमावस्या की गहन अंधेरे में ही। ये बताइए कि जिस तरह से यहाँ कार्यक्रम रहता है, आरती कितनी बार होती है इस समय? आरती एक तो सुबह होती है और दूसरी आरती शाम 8 बजे होती है, लेकिन एक महाआरती होती है, वो हर महीने जो अमावस्या होती है उसकी पूर्व संध्या पर महाआरती होती है। बिल्कुल, अमावस्या आप दिखा रहे हैं किस तरीके से तैयारी वहां पर की गई है और भक्तों का सैलाब मंदिरों में उमड़ रहा है। ललित का भी रुख कर लेते हैं, चंडीगढ़ में है क्या है तस्वीरें नवरात्र के मौके पर, ललित दिखाएंगे। ललित। बिल्कुल, जिस तरह से मेरी सहयोगी शिल्पी बता रही थी कि लखनऊ में मंदिरों में किस तरह की भीड़ है, कुछ इसी तरह का नजारा है वो पंचकुला में भी देखने को मिल रहा है। ये प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर है जो पंचकुला में है। पहले एक बार उन दर्शकों को माता के दर्शन करवा देते हैं जो नहीं पहुंच पाए हैं। आपको बता दें कि बहुत ही सुंदर तरीके से माता मनसा देवी को इस वक्त सजा रखा है। आप देख सकते हैं कि सिर पर एक बहुत ही सुंदर सोने का मुकुट को सुशोभित किया गया है, और उसकी जो छटा है वो देखते ही बनती है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, पूरे मंदिर को फूलों के साथ सजाया गया है, तो खासी तैयारी है यहाँ पर मंदिरों में की गई है। उसके साथ साथ एक और अहम बात बता दें आपको, ये जो माता मनसा देवी का मंदिर है बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ना सिर्फ चंडीगढ़ बल्कि उत्तर भारत के लोग हैं, खास तौर पर नवरात्रों के समय यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुंचते हैं, और खासी भीड़ है वो मंदिरों में यहाँ पर देखने को मिलती है। पुजारी जी इस वक्त हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आज दूसरा नवरात्रा है, क्या मान्यता दूसरे दिन की नवरात्रि की होती है, क्योंकि आज ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की जाती है, और कैसे आप लोग ये पूजा कर रहे हैं? माता जी, जो दूसरा नवरात्र होता है वो माता रानी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का होता है। ब्रह्मचारिणी का रूप जो है, माता रानी श्वेत वस्त्र धारण करती है, एक हाथ अभय मुद्रा बना करके उसमें अक्षमाला रखती है और रुद्राक्ष की माला से वह जी ललित, बहुत खूब पंडित जी बता रहे हैं ब्रह्मचारिणी की पूजा के दौरान किस तरह से आरती की जाती है और कौन सी माला पहनी जाती है। फिलहाल रुक करते हैं रेखा का, जो हमारे साथ बनी है कालका जी मंदिर से। रेखा, बताइए वहां पर कैसा नजारा है? आज नवरात्रों का दूसरा दिन जो है उसे किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है? दूसरा दिन है और जन सैलाब एक तरीके से कहें आस्था का यहाँ पर हर तरफ नजर आ रहा है। अभी कुछ ही देर पहले माता को भोग लगा था
11:30 से 12 बजे तक जो कपाट है वो बंद कर दिए जाते हैं आम श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि उस दौरान भोग यहाँ पर जो ब्राह्मण होते हैं वो लगाते हैं। और उसके बाद से ही जो सैलाब है, एक बार मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगी कि दिखाएं किस तरीके से आस्था का जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं कि माता के दर्शन यहाँ पर हो जाए नवरात्र के इस खास मौके पर, और बात भी करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए आप आस्था में डूबे ये श्रद्धालु कहाँ से आए हैं? हम त्रावोम जमुना। तो किस तरीके से माता को लेकर भक्ति यहाँ पर नजर आ रही, बता दें कि ये सिद्धिपीठ है और जब यहाँ पर सूर्य ग्रहण होता है या फिर चंद्र ग्रहण होता है, तमाम मंदिरों के अदिति कपाट देखे होंगे आपने बंद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस सिद्धिपीठ के द्वार उस दौरान भी खुले रहते हैं, बंद नहीं होते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात की जाए तो आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ यहाँ पर सिविल डिफेंस के लोग हैं, और इसके अलावा जो सेवादार है वो भी यहाँ पर मौजूद है ताकि जो व्यवस्था है उसे बनाया जा सके। माता जी आप कहाँ से आए? महरौली से। महरौली से क्या मांगा है आप? मैं तो यहाँ सेवा करती हूँ बेटा, मेरे को सब कुछ दिया मैंने। कब? कई साल हो गए, 6-7 साल हो गए। तो 6-7 सालों से माता जी यहाँ पर सेवा करती आ रही हैं। इसके अलावा आरती के समय के बारे में अगर बताऊं अदिति आपको, तो आरती का समय यहाँ पर शाम की बात करें तो 6 बजे से गणेश पूजा के साथ ये शुरू होता है और 9 बजे तक ये जो आरती है, ये पूजा है वो चलती है, क्योंकि 9 बजे माता की आरती की जाती है। इसके अलावा नवरात्रों में रात्रि पूजा का काफी महत्व होता है, तो रात के वक्त तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच आरती होती है और उस दौरान माता की पूजा अर्चना की जाती है। बिल्कुल देखा आप बता रही हैं किस तरीके से कालका जी मंदिर पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है, लेकिन झंडे वाला मंदिर जो कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहां की क्या है तस्वीरें नीतू झा हमारे साथ बनी हुई हैं, वो दिखाएंगे। नीतू। देखिए सुबह भी हमने जो हमारे दर्शक हैं उन्हें तस्वीरें दिखाई थी। यहाँ आपको जन सैलाब दिखेगा श्रद्धालुओं का। मैं अपने सहयोगी से बोलूंगी कि वो आपको दिखाएं किस तरह से यहाँ भक्तों का सैलाब है, भक्त माता के दर्शन कर रहे हैं। और देखिए नवरात्रों की नहीं, आम दिनों की भी बात करें तो ये वो सिद्धपीठ है जहाँ काफी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, क्योंकि झंडेवालान माता को मुरादें पूरी करने वाली माता भी कहा जा सकता है। अगर लेकिन इस बीच सबसे खास बात यह है कि जब हमने मंदिर प्रशासन से बात की थी तो उन्होंने हमें बताया था कि कुल 2800 सेवादार जो हैं वो अपनी सेवा दे रहे हैं, जिससे किसी भी तरह की श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। वहीं पुलिस फोर्स भी तैनात है, और अगर गेट की मैं बात करूं तो वहां पर स्कैनर भी लगे हुए हैं जिससे सामान को स्कैन करके अंदर भेजा जाए। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि एक और जहां सरकार की तरफ से भी कोरोना को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं किए गए हैं, वहीं मंदिर के बाहर सैनिटाइजर भी लगाए गए हैं कि आप जब मंदिर परिसर में एंट्री लेते हैं तो आप अपने हाथ सैनिटाइज करिए और उसके बाद अंदर आइए। और जब हमने पंडित जी से भी बात की थी तो उन्होंने हमें बताया था कि क्या महत्व है। कुछ श्रद्धालु जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए? हम पहाड़गंज से। क्या मनोकामनाएं लेके आए? अपने घर की सुख शांति सुख समृद्धि की मनोकामना लेके आए। अच्छा, कब से आ रही है? बहुत दिन से आए हम तो झंडे वाले। माता के साथ कोई खास याद? हाँ, मेरी बहुत खास हो रही है। अच्छा, और भी श्रद्धालु? अब यहाँ देखिए श्रद्धालुओं का जो एक कहते हैं जन सैलाब सा जो है वो सुबह से ही जारी है। वहीं अगर मंदिर में मैं बात करूं तो भंडारा भी बहुत खास है। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो व्रतधारी है उनके लिए भी भंडारा आयोजित किया जाता है, जिससे वो भी व्रत में अगर उन्हें भूख प्यास लगती है तो ये कहाँ से आएंगे माता? दिल्ली से। दिल्ली में माता के सामने क्या मनोकामनाएं लेकर? स्पेशली आए दर्शन के लिए ऋषिकेश उत्तराखंड से। क्या मनोकामनाएं हैं, क्या यादें जुड़ी हैं माता? सब खुश रहे, सब सुखी रहे, माता का आशीर्वाद सब पे बने रहे। नवरात्रों में सबसे ये दुआ है। देखिए यहाँ पर सुबह से दिव्य आरती होती है सुबह 5:30 बजे, और उसके बाद से भक्तों का जो सैलाब है वो लगातार बना हुआ है जगह जगह से। आपके पास फिर से लौटेंगे शिल्पी। हम सबसे जान रहे हैं, सभी ने हमें बताया कि भक्त सुबह से ही वहां पर मंदिरों में जो है आना शुरू कर देते हैं, लेकिन नवरात्रि के अगले 7 दिन जो हैं उसमें एक तरह का जश्न सा रहता है। मंदिरों में सजावट होती है, सुबह और शाम की आरती रहती है, और कुछ खास जो लखनऊ के मंदिरों में हो रहा हो उसके बारे में बताइए।
देखिए नवरात्रि यानी 9 दिनों का वो उत्सव जो मनाया जाता है और इस उत्सव को सब अलग अलग तरीके से मनाते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप ये दृश्य भी देखें कि किस तरह से यहाँ लोग आ रहे हैं, किस तरह से लोग चल रहे हैं। और जो जश्न की बात है, जहाँ तक 7 दिनों में जब तक नवरात्रि रहती है तब तक और रामनवमी तक बल्कि यहाँ बहुत ज्यादा आयोजन होते हैं। इसका दूसरा जो परिसर है वहाँ पर मुंडन होता है, यानी नवरात्रि में मुंडन करना शुभ माना जाता है। तो जो लोग हैं अपने बच्चों का मुंडन कराने के लिए यहाँ आते हैं और यज्ञ हवन भी होते हैं। आप बताइए कब से आ रही हैं और कितनी आस्था है इसमें? 2-3 साल से 2-3 साल से आ रहे हैं। 2-3 साल से आ रही हैं। आप देखिए युवा हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, यानी हर कोई है और नवविवाहित कुछ जो जोड़े हैं वो भी हमको दिखाई पड़ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो उत्सव है इस उत्सव में सभी भागीदार हैं। और जैसा कि 9 दिन का ये पूरा उत्सव है, क्योंकि व्रत तो लोगों का रहता है, लेकिन उसके अलावा कहीं ना कहीं जो उत्साह है वो कम नहीं होता है। और जो पूजन है, जो माँ का ध्यान है, उसके अलावा सेलिब्रेशन भी आप इसको कह सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि सेलिब्रेशन के यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो पूरी तरह से तैयार है। और यहाँ से मंदिर से जब वो निकलेंगे, क्योंकि हम तो मंदिर के अंदर हैं, उसके बाद वो जो आसपास जो दुकानें हैं वहाँ बैठ करके लोग रहते हैं, चीजें खरीदते हैं। जो फलाहार है यहाँ के आसपास की दुकान में, एक खास बात ये भी है कि फलाहार भी लोगों के लिए उपलब्ध। बिल्कुल शिल्पी, व्यवस्थाओं को पूरा किया गया है मंदिर के अंदर भी, मंदिर के बाहर भी, ये आप हमें बता रहे हैं। लौटेंगे आपके पास, एक बार फिर से चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं। ललित वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। ललित, सुबह माता की पूजा की पूरी एक प्रक्रिया होती है और खासतौर पर हर 9 दिन के लिए अलग अलग रंग के फूल, अलग अलग रंग की मिठाइयां और प्रसाद के तौर पर माता को अर्पित की जाती हैं। तो ब्रह्मचारिणी के लिए वहां पर क्या कोई अलग से व्यवस्था है? और जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, क्या उनके लिए कोई व्यवस्था की गई है? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें, क्योंकि जो 9 स्वरूप है माता दुर्गा के, उनके अलग अलग स्वरूपों की अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है। आज दूसरा नवरात्रा है और खास तौर पर जिस तरह से आपने पूछा कि मंदिरों में किस तरह की तैयारी की गई है, आपको बता दें कि पहले 3 दिन यानी पहला, दूसरा और तीसरे नवरात्रे वाले दिन है, जो मंदिर के किवाड़ है वो सुबह 4 बजे खुल रहे हैं। और 4 बजे खुलते ही सबसे पहले है वो आरती होती है। उसके बाद सुबह 11 बजे है वो भोग है वो लगाया जाता है। और फिर शाम को 7 बजे है फिर से है आरती है वो की जाती है। और फिर जब शाम के समय जब किवाड़ बंद किए जाते हैं तो एक बार फिर से है वो आरती है वो की जाती है। और तीसरे नवरात्रि के बाद है फिर जो मंदिर के किवाड़ है वो सुबह 3 बजे खुलने शुरू हो जाएंगे। तो खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो श्रद्धालु है कितनी दूर दूर से आते हैं। और जिस तरह से हर देवी की मान्यता है उसी तरह से उनकी जो पूजा है वो मंदिर में की जा रही है। एक और आप बात आपको बता दें कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम जो महिलाएं हैं वो अपने हाथों में श्रृंगार लिए मंदिरों में पहुंच रही है। तमाम श्रृंगार का सामान है, चाहे चूड़ियां हो, चाहे लाल चुन्नी हो, बिंदी हो, तमाम तरह का सामान है वो लाया जा रहा है। तो श्रद्धालु है वो आस्था के सैलाब में इस वक्त डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर अगर माता मनसा देवी की बात बिल्कुल आस्था जो ये मंदिर है बहुत में डूबे हुए हैं। और आपने हमें दिखाया कि किस तरह से पूजा का सामान और सजावट का सामान मां को चढ़ावे के तौर पे लेकर जाया जा रहा है। रेखा जो हमारे साथ कालका जी से जुड़ी हुई है, रेखा आप बताइए, कालका मंदिर की भी अपनी ही एक महिमा है। दूर दूर से लोग कालका मंदिर आते हैं, वहां पर नवरात्रों को खास तरीके से जो है सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। लोग वहां पर आकर खास तौर से पूजा करना चाहते हैं। आज ब्रह्मचारिणी की पूजा जो हो रही है उसमें जो साजो सामान है वो तो हमें ललित ने बताया, बाकी और क्या रहेगा जो मां को अर्पित किया जाता है? बिल्कुल अदिति, यहाँ पर बेसद यहाँ के पुजारी राकेश जी है, उन्हीं से मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी, क्योंकि हमने जो देखा था पीले फूलों से सज्जा भी माता कालका की गई थी, लेकिन नवरात्रि के दौरान क्या अलग अलग दिन, अलग अलग जो 9 दिन होते हैं, जो साज सज्जा है वो पूरी अलग होती है और प्रसाद जो चढ़ाया जाता है वो किस प्रकार?
प्रसाद जो है ना, माई का जो भोग लगता है वो लगता है फलों का। फल का जो फास्ट में चीजें चलती है उसका भोग लगता है। पूरी का नहीं लगता और हलवे का नहीं लगता, घी बूरा का भोग लगता है इस टाइम, और पंचमेवा का हो गया। और ये अखंड जोत है माई की, ये हाँ, ये अखंड जोत है जो बहुत खूब, बहुत खूब। वो कर सकते बिल्कुल। हैं। और अखंड हम जोत के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि जहाँ पर जलती है उसको छूने के लिए, उसको देखने के लिए भी वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ठीक है रेखा, लौटेंगे आपके पास, एक बार नीतू का भी रुख कर लेते हैं। नीतू, वहां पर और क्या खास है? कल तो मैं खुद वहां पर थी तो मैंने देखा है कितना भव्य दरबार वहां पर सजा हुआ है, और क्या कुछ खास आज के दिन आप देख पा रहे हैं? क्योंकि कल के दिन बहुत सारे संकीर्तन कीर्तन वाली मंडलियां भी पहुंची थी, तो क्या आज भी वहां पर पहुंची है? देखिए, यहाँ पर सुबह से ही कीर्तन हो रहा है। कल आप यहाँ खुद थी तो आपने देखा होगा कि भक्तों में जो उत्साह है, देखिए वैसे तो भक्तों में खुद ही उत्साह होता है, श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं माता के दर्शन करने, लेकिन उनके उत्साह में किसी तरह की कमी ना आए, इसलिए मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि वो जरा कैमरा घुमा के उधर दिखाए कि किस तरह कीर्तन किया जा रहा है, जहाँ माता के गाने गाए जा रहे हैं, माता के गुणगान को दर्शाया जा रहा है भक्तों को। यहाँ खास बात ये भी है जो हमारे दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि झंडेवालान मंदिर में गुफा भी है। दरअसल माता की जो मूर्ति है, जिस रूप में माता ने दर्शन दिए थे लोगों को, वो जमीन से प्रकट हुई थी, खुदाई करके माता की मूर्ति निकाली गई थी, तो वो एक गुफा आज भी मौजूद है। हालांकि नवरात्रों की वजह से उस गुफा को फिलहाल बंद किया गया है, लेकिन नवरात्रों के बाद भक्त फिर से उसके दर्शन कर पाएंगे। और जो वो मूर्ति मिली थी माता की, वो खंडित थे, इसलिए जो भगत जो थे जिन्होंने ये मंदिर बनवाया था, उन्होंने माता के हाथ जो थे वो चांदी के बनवाते थे। और आज दूसरी खास बात ये भी है कि आप देखिए, अच्छी जानकारी आपने दी, माता के हाथ चांदी से बने थे। इसी तरह से विशेष इंतजामात हो रहे हैं सभी मंदिरों में। देश भर में नवरात्रि को जो है बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, यही मान्यता है। जो मुश्किल दौर में हिम्मत नहीं हारते, वो एक दिन कामयाबी जरूर हासिल करते हैं। मुंबई के रहने वाले मयूर इसकी मिसाल हैं। मयूर बीएमसी में एक सफाई कर्मी के तौर पे काम कर रहे थे, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर अब वो पीएचडी करने इंग्लैंड जा रहे हैं। मुंबई में पिछले 12 साल तक सफाई कर्मी का काम करने वाले मयूर फेलिया आज मेहनत, लगन और कामयाबी की मिसाल बन गए हैं। मुश्किल दौर में हिम्मत न हारने की उनके जज्बे की वजह से ही वो अब ब्रिटेन में पीएचडी करने जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, ये फीलिंग जो है वो शब्दों में बयान नहीं होगी। ये एक ऐसी जर्नी रही है जहाँ थकान उन सभी को पार करके पढ़ने पर मेरा हमेशा से फोकस रहा है। मेरी मम्मी के सपोर्ट के बिना ये बहुत डिफिकल्ट होता था, तो इतनी खुशी शायद जिंदगी में कभी नहीं हुई है। तो ये सबसे ज्यादा खुशी का मौका है। बोरीवली की एक चौल में परिवार के साथ एक कमरे में रहने वाले मयूर की जिंदगी संघर्षों से भरी है। पिता की मौत के बाद घर में कमाने वाला कोई नहीं था, लिहाजा मयूर ने बीएमसी में सफाई कर्मी की नौकरी की, लेकिन नौकरी के पहले ही दिन उन्होंने ठान लिया कि उन्हें जिंदगी में और आगे जाना है। बीएमसी में काम करते वक्त जो चैलेंजेस थे वो इस तरीके के थे कि काम जो है वो बहुत फिजिकली टायरिंग है, बराबर है। इसी वजह से बहुत सारे जो मेरे कोवर्कर्स हैं उन्हें शराब लेना पड़ता है ना। ये जो एडिक्शन और ये कहते हैं, मुझे लगता है वो दूसरा बहुत अलग एंगल है, बट क्योंकि वहाँ उन्हें जरूरत पड़ती है। वो जो स्मेल है वो हाथों से दिन तक नहीं जाती थी। मुझे आज भी मेरा पहला दिन याद है, बैंड्रा के एक पीटी मार्केट करके थी जहाँ पे दिन की लगभग 300 मुर्गियां कटती थी, और मैंने वो काटा आता है जो हमें मिलता है, मैंने वो उस पे मारा था और मेरा पूरा शर्ट जो है वो खून से था। उस दिन मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ तो नहीं रहूंगा, आई विल डू समथिंग बेटर विथ माई लाइफ। अपनी लगन और मेहनत के दम पर मयूर ने पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में एडमिशन लिया। वो रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सफाई करने का काम करते थे। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक हॉस्टल में सोते और फिर शाम 6 बजे तक इंस्टीट्यूट में क्लास करते थे। उनकी इस मेहनत में परिवार और उनके सहकर्मियों ने भी पूरा सहयोग किया। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं 7वीं क्लास पढ़ी हूँ गुजराती में, तो लोग इंग्लिश में टॉकिंग करके हमें बताते हैं कि आपकी वैल्यू कुछ भी नहीं है,
और मेरे घर में भी सबका यही कहना था कि गुजराती में पढ़ाओ, मातृभाषा मातृभाषा। और मैं चाहती थी जो मैंने नहीं किया वो मेरे बच्चे करके दिखाए। मेरे जो कोवर्कर्स है उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। मुझे बीएमसी का कॉम्पैक्टर मुझे कॉलेज तक ड्रॉप करने आया है। तो ये कहते हैं ना, एक कंबाइन एफर्ट होता है, उस तरीके का एफर्ट है जहां हर लेबर जो मेरी चौकी का है उसने मेरे इस मुकाम पर पहुंचने में छोटी बड़ी कुछ न कुछ मदद जरूर की है। मयूर अब इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ लेक्स्टर से पीएचडी करने जा रहे हैं। आगे चलकर वो टीचिंग में करियर बनाना चाहते हैं। मयूर की ये कहानी है, इससे आप प्रेरणा जरूर से जरूर लें। लेकिन जैसा कि माताजी ने भी कहा, जिंदगी में शिक्षा कितनी जरूरी है ये बात भी समझें। साथ ही साथ आत्मविश्वास, लगन, कुछ कर गुजरने की चाह सफलता पाने के लिए भी कितनी जरूरी है ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई।